ए अगस्त, शादी फिक्स हो गई। आई एम सो हैप्पी। मैं कितनी खुश हूँ पता है? 10 दिन में शादी है। शादी के बहुत सारे काम हैं। ये बहुत ही एक्साइटिंग होगा, देखना बहुत मजा आने वाला है। कपड़े खरीदने हैं, गोल्ड परचेज करना है, मेहंदी लगवानी है, तुम्हें अपने सारे फ्रेंड्स को लेकर आना है। शादी के सारे काम तुम्हें करने पड़ेंगे। अगर तुम ये सब करोगे तो मेरी दीदी पूरी जिंदगी कभी नहीं भूलेंगी। तुम्हारी दीदी मुझे कभी नहीं भूलेगी मतलब? दीदी की शादी हो रही है ना। शादी तुम्हारी दीदी की है? अच्छा बताओ, तुमने फोन पर कहा था कोई जरूरी बात है, इतना सीक्रेट है क्या? वो मैं कैसे बताऊं अभी। इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? हे भगवान अल्लाह जीजस, सोचो और बता दो। हाँ, हे भगवान अल्लाह जीसस, मैं शादी करना चाहता हूँ। शादी? हाँ। तुमने लड़की सेलेक्ट कर ली क्या? रिलेटिव्स है क्या? हमारे कॉलेज की लड़की है क्या? हमारे ग्रुप की लड़की है? ए बताओ, कौन है वो? कौन है? कौन है? मेरी लाठी पकड़ता है बदमाश। कब से मैं तेरा इंतजार कर रहा था, अब जाके हाथ लगा है तू। बताता हूँ तुझे। कुछ बताया इसने? नहीं सर। सर, कुछ लड़कियों की डेड बॉडीज पहाड़ पर पड़े हुए मिले हैं। हमारे कांस्टेबल्स ने फोटो भेजे हैं सर। क्या रे, सबके साथ तूने मधुमती को भी मार दिया? हाँ? मधु 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 कैसे मर गई? मैं स्पॉट पर जा रहा हूँ, मेरे वापस आने तक इससे सच उगलवाना। ओके सर। सर मधु को कुछ नहीं हुआ होगा सर। एक बार फोटो दिखाइए। वो मधु नहीं होगी सर। तो फोटो देखेगा? पहले मारता है, फिर जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं ऐसा नाटक कर रहा है। मेरी बात नहीं सर। सर प्लीज एक बात सुनिए। ठीक है। मेरे वापस आने तक अगर तूने सच नहीं बताया ना तो तू खत्म हो जाएगा, समझा? कांस्टेबल, दरवाजा खोल। आ रहा हूं मैं। वेंकट, तू बाहर जाकर चाय लेकर आ। जी ठीक है सर। एसपी साहब खुद आए हैं, इसका मतलब मैटर सीरियस है। तुम लोगों को देखकर लग नहीं रहा है कि तुम लोगों ने इतनी बड़ी गलती की होगी। तुम लोगों का इनकाउंटर करने का ये लोग प्लान कर रहे हैं। इनकाउंटर? आसपास के थाने की पुलिस भी आ रही है। अगर उनके हाथ लग गए तो तुम्हें काट डालेंगे। तुम्हारी उम्र का मेरा भी बेटा है, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम लोग जल्दी से भाग जाओ। जल्दी जाओ। अरे जल्दी जाओ, यहाँ से निकलो, यहाँ से। रुक जा। मेरा काम तो हो गया, बस अब आपका इनकाउंटर बाकी है। रुक जा। मैंने कहा रुक जा। रुक जा यार। अगर मधु जिंदा है तो मैं उसे किसी भी कीमत पर ले आऊंगा, लेकिन अगर इस बीच मुझे कुछ हो गया तो क्या कह रहा मेरे पापा को सॉरी कह देना। रुको, पीछे ले, पीछे ले। रुक जाओ। तुम लोग पहले यहाँ से भाग जाओ, जल्दी। अरे जाओ ना, जल्दी भागो, जाओ जल्दी। रुक जाओ। सर क्या हुआ सर? चोट लगी क्या? पकड़ो उसे। जी सर। पुलिस से भागते हैं। अरे हट।
गेम खत्म हो गया। कहाँ गया वो? कहाँ है? वो लोग मुझे मारकर यहाँ से भाग गए सर। तुम लोग कहाँ थे? सारे पुलिस वाले मर गए थे क्या? या फिर वसूली पे गए थे? पहाड़ पर लड़कियों की लाश मिली है ये सुनकर सब लोग वहाँ गए हैं सर। क्या करे सर? मारी मत सर। चलो सर। ए, पीछे चल। अरे ये लाश कहाँ से मिली? ऐसा मत करिए सर। बोलो ना पीछे चल। पीछे हटो। सर, तालाब के उस तरफ और भी डेड बॉडीज पड़ी हैं। जाकर देखते हैं। आइए सर। इसके पीछे चाहे जिसका भी हाथ हो, चाहे वो कितने भी लोग हो, सूर्यास्त से पहले वो मेरे सामने होना चाहिए। अरे क्या हुआ? मुझे ब्लर दिखाई दे रहा है यार। लेट जा आराम से। लेट जा। 2 मिनट। रिलैक्स हो जा। एक्सीडेंट में उसकी आंखों की ऑप्टिक नर्व सीवियरली डैमेज हो गई है, इसलिए उसे ब्लर दिख रहा है। इमीडिएटली शहर जाकर उसका फौरन ऑपरेशन नहीं करवाया तो पूरी तरह से ब्लाइंड हो जाएगा। और एक खास बात, वो इमोशनल ना हो, इस बात का ध्यान रखना होगा। अगर ऐसा हुआ तो डैमेज नर्व पर प्रेशर पड़ेगा और ब्लरनेस और ज्यादा बढ़ जाएगी। मधु, मधु। क्या कहा? आंखों में आंखें डालकर देखेंगे तो लड़कियों को हमारा प्यार दिख जाएगा। अरे यार, वो सब हमारे दादा परदादा के जमाने में होता था। आजकल की लड़कियां ना सिनेमा, सिगार, पार्क, पब, शॉपिंग मॉल, व्हाट्सएप, स्काइप, इसके अलावा लॉलीपॉप देकर लिप टू हिप टच, ये सब करके हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, हम उनके प्यार में बर्बाद भी हो जाएं, लेकिन उनको हमारा प्यार दिखने वाला नहीं है। ए, उसको समझ में आ गया है। क्या कहा? उस लड़की को समझ में आ गया है? तुझे कुछ पता नहीं है, ये बात हम जानते हैं। तो इसको तो समझा रहा है, तुझे समझ में आता है? अब बोलने से कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। हे बेब्स, 1 मिनट। हाँ, हे, उससे पंगा मत ले। चुप क्या बे। कर रहा है? अरे तो ऐसा क्यों कह रही है? हाँ, क्या बे लफंगे? क्या रे? प्यार की शुरुआत होती है आंखों से और धीरे धीरे बढ़ती है लिप टू लिप से। खत्म होती है थप्पड़ से। चल बे पागल कहीं का। इसकी तो लगता है इसके मोटे दिमाग में बारीक बात गई नहीं, बड़ी जोर से मारा। हे, उस लड़की को मैंने सीधे सीधे बोला, फिर भी उसे समझ में नहीं आया, तो फिर मधु को कैसे समझ में आएगा? तू जाके उसको बोल देना। नहीं यार, उसके बताने तक वेट करूंगा मैं। किसको बताने तक? हाय। हाय हाय। शादी में कैसे एंजॉय करेंगे उसका प्लान कर रहे हो? हाँ? तुम दोनों का मामला शादी तक पहुंच गया है और डबिंग फिल्म की तरह कैसा एक्ट कर रहा है यार। तेरी वजह से मैं उस बेकार सी लड़की से थप्पड़ खा गया। छी, मित्रद्रोही। ए, अगस्त को डांटो मत। मैं कह रही हूँ ना, 9 डेज में शादी है। 9 डेज में शादी है? हाँ, ऑलरेडी मैंने सभी को बुला लिया, तुम भी आना। हमारे बिना तुम्हारी शादी? है? शादी उसकी बहन की है। बहन की? ये कब पैदा हुई? सही कहा। अरे वाह, जगह तो बहुत अच्छी है ना? चलो तो घर भी बहुत अच्छा है। मामा जी, कैसी हो बेटी? आपके होते हुए मुझे किस बात की कमी? सुपर। वैसे आप जनता और मेरे अलावा कभी अपने बारे में नहीं सोचेंगे क्या? मुझे क्या हुआ है बेटी? क्या हुआ है? देखिए कैसे मुझे नीचे झुक गई हैं। बहन आ गई तो घर में रौनक आ गई। ए मधु, कैसी हो मैं तुम? अच्छी हूँ। मामा जी, भैया और दीदी। खुश रहो बेटे। शादी धूमधाम से होनी चाहिए। हमारी शादी तो धूमधाम से होगी।
मतलब घर की शादी की तरह तैयारी करेंगे। शिव इसके रहने का इंतजाम कर दो। ठीक है बड़े साहब। वेंकट सुनना जरा, भैया अंदर ले जाओ इन्हें। आइए भैया। वेंकट भैया, हैं? मुझे एक डाउट है भैया। कैसा डाउट भैया? बाहर मधु ने दीदी, मामा जी और भैया कहा। हाँ। उनके भैया ने मधु के मामा जी को बड़े साहब कहा। यहाँ आने के बाद मधु के माता पिता दिखाई नहीं दे रहे हैं। वैसे ये दीदी कौन है और वो छोटा रायडू कौन है और वो बड़े रायडू कौन है? और ये बताओ तुम कौन हो? क्या बात कर रहे हो? मधु ने आपको बताया नहीं क्या? मधु के बचपन में ही वीर नायडू जो उसके पिता है वो अलग हो गए थे। हाँ। इस कारण बड़े साहब ने अपनी शादी भी नहीं की। शिवा भाई को अपनी बहन से बहुत प्यार है। मामा को वो भगवान मानती है, इसीलिए मामा होने के बाद भी उनको बड़े साहब बुलाती है। मालिक। भाई शादी का कार्ड भाई। उसने सबके सामने मुझे लात मारी। ए, उस घर में शादी होगी या बॉम्ब फटेगा, उस बड़े साहब के परिवार में एक एक आदमी के चिथड़े उड़ जाएंगे। शादी के बाद तुम्हारी दीदी अमेरिका जाने वाली है। इतना दूर इसको भेजना मुझे पसंद नहीं है, फिर भी तुम्हारा भाई अच्छा रिश्ता लेकर के आया है, इसीलिए मैं मान गया हूँ। ए, तुम्हारी बहन जहाँ भी रहेगी उसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। सिर्फ इसकी ही नहीं, आपकी भी जिम्मेदारी मेरी है। क्यों? क्या तुम मुझे बूढ़ा समझ रहे हो? बड़े साहब आपसे मिलने के लिए एमएलए आए हैं। आम गुल्ला रसगुल्ला। मैम साहब ने कहा है कि आपको जो भी चाहिए वो आपको ला करके देना है। आप बस बताइए, झट से लेके आता हूँ। वाटर लेकर आ। कहाँ है? इसकी तो मटके का वाटर या कूलर का वाटर, बॉयल वाटर या बोर वाटर, नदी का वाटर या तालाब का वाटर, बिस्लरी लेकर आ। हाफ लीटर या लीटर, 2 लीटर या 3 लीटर, 4, 5 लीटर या फिर कैन चाहिए? अबे तेरी तो 1 लीटर बॉटल लेकर आना। एक एक को 1 लीटर या दो को 1 लीटर या तीनों के लिए 1 लीटर। 10 लीटर वाटर और एक गिलास लेकर आ जा। स्टील गिलास या सिल्वर गिलास, प्लास्टिक गिलास या फाइबर गिलास, पीतल के गिलास या चांदी के गिलास, मिट्टी के गिलास या कांच का गिलास। अबे तेरी बहन के गिलास। तेरी बहन का गिलास क्या नहीं मिलता? लगता है आप लोग कंफ्यूजन में। क्लैरिटी मिलने के बाद मुझे बुला लीजिएगा, आगे झट से काम कर कैसा टॉर्चर है। मेरे फ्रेंड्स को क्या चाहिए वो पूछा क्या रसगुल्ला? अरे पकड़ो पकड़ो। अरे ये क्या? मैडम इनके पास हाफ है, फुल चाहिए बोल रहे हैं। दारू काफी नहीं होगी इसलिए दारू लेके आता। नहीं। सीता, अगस्त, ये सीताराम, ये मेरा फ्रेंड तुम्हारे साथ ही रहेगा। ये फ्रेंड है तुम्हारा? मेरे कितने सारे फ्रेंड हैं पता है? अगर मैं टच भी करूं तो वो पागलों की तरह मेरे पीछे पड़ जाते हैं। निकल जा, मधु तुझसे प्यार करती है, समझ ले। ए राजा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। तुम सच में बड़े कमाल के हो। राजा बताओ ना मैं किसके साथ सोऊं? तुम सब लोग मुझे कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? बताओ ना किसके साथ सोना है मुझे? उसके साथ। मतलब कि सारा बेड मेरा ही है क्या? मुझे राजा शर्म आ रही है। चलो ना जल्दी सो जाते हैं, सुबह साड़ियों का सिलेक्शन भी करना है। चलो ना राजा। ये मेरे पीछे क्यों पड़ा यार? ठंडी लगे तो चादर ओढ़ लेना। क्या ओढ़ ले? इस नाइट को कहाँ फायर लगेगा पता नहीं। हाय गाइस। हेलो सुपर सीनियर, सडनली इतने भारी लगेज के साथ यहाँ आ गए? यहीं पर घर बसाने वाले हो क्या? ए चुप रहे भाई, मजाक का समय नहीं है। जब से उस लड़की के साथ शादी की है मेरी जिंदगी पूरी तरह से नरक बन गई है। घर का सारा काम मुझसे ही करवाती है। मेरी बेटी याद है ना, 6 महीने की हो गई। जब वो पोटी करती है उसकी माँ साफ करने जाती है तो वह करके चिल्लाती है, और जब मैं साफ करता हूँ तो खिलखिला कर हंसने लगती है। इस हाथ से उस हाथ से, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, घिस घिस कर मेरे हाथ की लकीरें खत्म हो गई हैं। इसी बीच मधु ने फोन किया तो थोड़ा रिलैक्स होने के लिए वहाँ से भागकर यहाँ आ गया। तुम सब कैसे हो? हाथ मिलाओ। हाँ क्या हो गया भाई? मैं तो साबुन से घिस कर हाथ धोता हूँ। थैंक्स यार। हाँ थोड़ा ऊपर करके लगा दे। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। बड़े साहब की मौत कैसे हुई है सबको पता चलना चाहिए, लेकिन पता ना चले किसने टपकाया है। बिना आवाज के काम हो जाना चाहिए। ठीक है भाई, हो जाएगा। ऐसा मत कर, वो भगवान है। मेरा दुश्मन तेरा भगवान हो सकता है, मेरा नहीं। अगर टांग अड़ाई तो तुझे भी मार दूंगा। क्यों रेड्डी, तेरा बेटा कुछ कह रहा है क्या? कुछ नहीं साहब,
वो मेरी बेटी के बारे में पूछना चाहता है। बेटी के बारे में? ये क्या चाहता है ये बात मुझसे ज्यादा तुम्हें पता है। बेटी नीरजा, आ रही हूँ अंकल। तुम्हारे पापा कह रहे हैं तुम जाना चाहोगी? मेरा आपके अलावा और कोई नहीं है। तुमने देखा नागा रेड्डी, तुम्हारी शक्ल देखना तुम्हारी बेटी को भी पसंद नहीं है। उसका बाप अगर बनना चाहते हो तो ये जो तुम जिस तरह की जिंदगी जी रहे हो ना, उसे छोड़ना होगा। साहब एक बार अगर उसके साथ आप रेड्डी अप्पा, साहब मैं एक बार जो फैसला कर लेता हूं तो वो पत्थर की लकीर होती है। ये तुम्हें पता है ना, इसका घमंड अब तक कम नहीं हुआ है। जिस दिन मुझे यकीन हो जाएगा कि ये बदल चुका है तो उसी दिन इसको जो चाहिए वो सब मिल जाएगा। ये देगा और मैं लूंगा, मतलब मैं इसकी नजरों में भिखारी हूं। अब तो इस शादी को मातम में बदल के रहूंगा। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा, जान से मार दूंगा तुझे। रुक जाइए चाचा। क्या हो गया चाचा, क्यों लड़ रहे हो आप लोग? हाँ, आंख के बदले आंख तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। बैठकर शांति से बात कर सकते हो ना? इससे क्या बात करूं मैं? मेरे खेत में आने वाले पानी को ये दूसरी तरफ भेज देता है। मना किया मैंने। मेरे खेत में जो पानी आता है उसे ये रोक के अपने खेत में लेकर जाता है। ये देखकर मैं कैसे चुप रहूंगा? अगर मेरा खेत सूखता है तो इसका भी सूखना चाहिए। ना ही मेरे खेत में पानी आएगा ना ही इसके खेत में। क्या बोल रहा है तू? चाचा एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए। मैं कह रहा हूँ रुक जाइए। क्या हो रहा है ये सब? जो भी पानी आ रहा है अगर आप दोनों आधा आधा कर लोगे तो दोनों के भी खेतों में पानी पहुंचेगा। पूरा सूखने से तो अच्छा है कि आधे खेतों में पानी पहुंचे। मैं सही कह रहा हूँ ना चाची? लड़का छोटा है लेकिन फैसला बहुत सही किया है। अगर मंजूर नहीं तो बड़े साहब के पास चलते हैं। हाँ? अरे जीप में बैठाओ इन सबको। इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है सर, छोटी सी प्रॉब्लम है, सॉल्व कर लेंगे या बड़े साहब के पास चले जाएंगे। आप जाइए ना सर। मुझे जाने को बोल रहा है? पहले तू चल पुलिस स्टेशन। चल। मैं आपकी ड्यूटी कर रहा हूँ तो आप मुझे क्यों स्टेशन ले जा रहे हो? ओहो, मेरी ड्यूटी तू कर रहा है क्या? तो ले पहन ले इस ड्रेस को। रहने दीजिए सर, पसीने की बदबू आ रही है। मेरे साथ कॉमेडी कर रहा है? सर रुक जाइए, आप आपको पहली बार देख रहा हूँ मैं। बच्चे की शर्ट छोड़ दो और जल्दी से स्टेशन चले जाओ। ये सब हमारे बड़े साहब देख लेंगे। बड़े साहब? वो कौन है बे? लगता है ये इस गांव में नए नए आए हैं, इसलिए इन्हें बड़े साहब के बारे में पता नहीं है। इस बार छोड़ देते हैं। मुझसे कभी उलझना मत, वरना खत्म हो जाएगा, समझा? जाइए सर जाइए। वैसे भी खेतों में बहुत सारे काम पड़े हैं। भैया और मामा जी के मानने के बाद राव को बताने की बात कर रही हो, पहले उसको बताकर मना सकती हो ना। टेंशन मत लो दीदी, आपकी शादी होते ही बता दूंगी और फिर दोनों को मना लूंगी, ठीक है? अपनी मधु के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़का लंदन में है। अगर तुमने देखा है तो अच्छा ही देखा होगा, लेकिन मैंने मधु के लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है। अगर सब कुछ सही रहा तो जल्द ही शादी करवा देंगे। अच्छा, कौन है वो लड़का? आपकी पहचान का है क्या? मैं उस लड़के को बहुत पहले से ही जानता हूँ। हाँ, ये गलती से कोई मर्द अंदर ना आ जाए, दरवाजा बंद करो। बहुत प्यारा है। देखो मेरी मेहंदी कितनी अच्छी है। ये वाली देखो। तुमने नहीं लगाई? अच्छा मैच करो, वो दिखा। देखो खुशबू, आसपास कोई मर्द है? हाँ, अंदर आने की हिम्मत किसमें है? मामा जी चमड़ी उधेड़ देंगे। हाँ, बहुत प्यारी है। मुझे खुशबू आ रही है, जरूर यहाँ कोई है। कोई मर्द तो है यहाँ पर। कहाँ है? हड्डी तोड़कर झूठे केस में फंसा दूंगी उसे। अरे बाप रे, ये क्या? ये बूढ़ी इतनी वायलेंट कैसे हो रही है? वो निर्भया केस की बात कर रही है। मेरी बीवी मुझे जान से मार डालेगी यार। मना किया फिर भी लेकर आया और अभी भागने की बात कर रहा है। तो अब क्या करे? अरे कहीं देख तो नहीं रहे? देखते हैं। अरे बाप रे, यहाँ पर आ गई। अरे हमको यहाँ से बाहर निकलवा दे, तुझे जो चाहिए हम दे देंगे। क्या हुआ? सब लोग मुझे क्यों देख रहे हो? इसका दिल तुम पर आ गया है। अभी सब लीगल है। मान जा यार। पागल है क्या तू? क्या लीगल है? अरे मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ यार। वो बुढ़िया निर्भया केस की बात कर रही है। मधु कह रही है कि उसका मामा चमड़ी उधेड़ देगा। अरे मान जा। मान गया। तू रात में आकर जो करना होगा वो कर लेना। अरे इतनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं। वाह,
कितनी ज्यादा अच्छी साड़ी है ये। मधु, ये मुझ पर कैसी लगेगी? मेरे हिसाब से तुम पर अच्छी नहीं लगेगी। दादी जी, इस साड़ी का मैचिंग ब्लाउज है मेरे पास। वैसे इस साड़ी का कलर मेरे पैंट से बिल्कुल मैच हो रहा है। हाँ। अरे सीता, चोर साड़ी उठा कर ले जा रहे हैं। अरे बाप रे! अरे मैं फंस गया, मुझे बाहर निकालो। अरे दादी जी, इन्हें मत मारो। लग जाएगी। सबक सिखाती हूँ तुझे। अरे मार डालो। मेरे मेरी बेटी मुझे याद आ रही है। अरे बाप नहीं रे! दादी जी, मत मारिए ना। मुझे भी लग रही है। तेरी अरे जरा देखो इसे, पकड़ो। वो बुढ़ी कोई मामूली इंसान नहीं है। क्या बात है सीनियर? अरे आइस का टुकड़ा ले आओ यार, पूरी दुकान गर्म हो गई, थोड़ी ठंडक मिल जाएगी। अब बाप रे! कुछ नहीं, मेरी बेटी की याद आ रही है।